बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। एक तो ये कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि एक बहुत बड़ा वाकया हुआ विहाड़ी के अंदर, जहां घर से भागी हुई दो बहनों को उसके बाप, भाई और चचा ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इस तरह के वाकयात हम आए रोज सुनते हैं कि फलां जगह पे कत्ल कर दिया गया, फलां जगह पे लड़की घर से भाग गई तो उसको पकड़कर मार दिया गया, वगैरह वगैरह। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आया कि इस तरह के वाकयात क्यों रोनमा हो रहे हैं और इसका क्या हल होना चाहिए कि मुआशरे के अंदर अमन हो जाए और इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो सकें और लड़कियां घरों से भागना छोड़ दें। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक उसको आप खबर समझ लीजिए जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। हालांकि ये वाकया आज का तो नहीं है, ये तो वाकया गुज़िश्ता 21 साल से ये मामला चल रहा है। बात मैं कर रहा हूं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा की, क्योंकि अमेरिका की जेल में 2 हफ्ते कबल उनके साथ रेप किया गया, ये दावा करना है उनके वकील का। देखें, डॉक्टर आफिया साहिबा पाकिस्तानी डॉक्टर थी जो कि बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका के अंदर वो मौजूद हैं, जेल के अंदर मौजूद हैं, और गुज़िश्ता 21 साल से वो तकलीफों में, मुश्किलात में, मुसीबत में जिंदगी गुजार रही हैं। उनके ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया, सेक्सुअली उनको टार्चर किया गया, फिजिकली उनको टार्चर किया गया, मेंटली उनको टार्चर किया गया। वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा थी, वो हाफिज कुरान थी, वो बहुत बड़ी डॉक्टर थी, लेकिन अमेरिका की जेल के अंदर रहते हुए जिस तरह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तकरीबन लागर हो चुकी हैं। वो अपने ऑलमोस्ट सेंसेस में नहीं हैं, जिस्मानी तौर पर वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर सेक्सुअल असाल्ट भी किया जाता है, उनके साथ रेप भी किया जाता है, उनको तशद्दुद भी किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारी रियासत, हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं। डॉक्टर आफिया के साथ जिस तरह का भी सलूक किया जा रहा है, इसके ऊपर ना तो कोई एनजीओ आवाज उठाती है, ना कोई स्टेट आवाज उठाती है, ना कोई मुसलमान आवाज उठाते हैं, बल्कि ह्यूमन राइट्स का कोई भी इदारा इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा, जो कि बहुत गलत बात है। और अभी भी जो एक उनके वकील साहब ने इंकशाफ किया कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक गार्ड ने बतौर सजा डॉक्टर आफिया के साथ ज्यादती की। ये इंतहाई तकलीफ की बात है, क्योंकि जिस तरह की उनकी अब जहनी कफियत हो चुकी है या जिस तरह से उनकी जिस्मानी कफियत है, वो तो शायद अपने सेंसेस में भी ना हो, वो शायद ये भी महसूस ना कर सकती हो कि उनके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो वाकया रोनमा हुआ, मैं समझता हूं कि गार्ड ने जो रेप किया डॉक्टर आफिया के साथ, ये एक तरह से उनके साथ रेप नहीं हुआ, उनके साथ ज्यादती नहीं हुई, ये शायद पूरी मुस्लिमा उम्मा के साथ ये सलूक किया गया है, उनके साथ ज्यादती हुई है। पाकिस्तानी रियासत के साथ ये सलूक हुआ है, उनके साथ ज्यादती की गई है। तमाम एनजीओज और तमाम ह्यूमन राइट्स के जो अदारे हैं उनके साथ ये सलूक किया गया है, क्योंकि 21 साल जेल में रहने के बावजूद उस वक्त से लेकर आज तक हमारे हुक्मरानों ने, हमारी रियासत ने, तमाम मुसलमानों ने, हमारी कौम ने डॉक्टर आफिया के लिए ना तो कोई आवाज बुलंद की, ना उसे रिहा करवाने के लिए कोई कोशिश की, बल्कि हम बिल्कुल गफलत की नींद सोए हुए हैं। और ये बड़ी ही लानत वाली और बेशर्मी वाली बात है कि हमारी एक खतून, हमारी एक डॉक्टर जो कि एक अरसा दराज से अमेरिका की जेल के अंदर मौजूद है, और उसके साथ जिस तरह का जुल्म और नाइंसाफी की जा रही है, हम ना तो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, ना हम डॉक्टर आफिया को रिहा करवाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बात हम करेंगे विहाड़ी के अंदर के एक वाकया रोनुमा हुआ कि 2 सगी बहनें, उन्होंने अपनी मर्जी के साथ शादी की, घर से भाग गईं, और बाद में बदरिया पंचायत उनको घर वापस लाया गया। बाद अज़ां उस लड़कियों के भाई, चचा और वालिद ने मिलकर उन दोनों बहनों को कत्ल कर दिया। ये एक वाकया नहीं है, हमारे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार इस तरह के वाकयात हैं। आए दिन हम इस तरह के वाकयात हमारी आंखों के सामने होते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि किसी ना किसी खातून को जो कि घर से भाग कर अपनी मर्जी से शादी करती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। बल्कि तकरीबन 3-4 दिन पहले भी एक शहर में वाकया पेश आया कि एक खातून जो कि तकरीबन 3 साल पहले उसने घर से भागकर शादी की थी,
بعد में जब उस लड़की के भाइयों को पता चला तो उन्होंने अपनी उस बहन को और दामाद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। हालांकि उस वक्त उनकी एक 1.5 साल की बेटी भी मौजूद थी। जो घर से भागने वाली लड़की थी उसका तो ये कसूर था कि वो घर से भागी थी, लेकिन उसके मरने के बाद वो जो 1.5 साल की बेटी थी उसका क्या कसूर था कि वो अब माँ और बाप के बगैर जिंदगी गुजारेगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये देखने वाली बात है कि हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह के वाकयात आखिर क्यों रोनमा हो रहे हैं। आखिर हम इसके ऊपर क्यों नोटिस नहीं कर रहे? क्यों हमने हम हर रोज देखते हैं किस तरह के वाकयात होते हैं, मुआशरे का अमन बर्बाद हो रहा है, लड़कियों की जानें जाया हो रही हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर कोई ना कोई तो ऐसी वजह है ना किस तरह के वाकयात हो रहे हैं, और आखिर इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही? हुकूमती सतह पर पार्लियामेंट, अदालतें, टीचर्स, पेरेंट्स आखिर इसके ऊपर क्यों नोटिस नहीं कर रहे? देखें, मैं समझता हूं कि इसकी जो चंद एक बड़ी बड़ी वजूहात मैं समझता हूं कि हो सकती हैं, वो ये है कि एक बात मुझे याद आ गई कि आज से तकरीबन शायद 20-25 साल या 30 साल पहले की बात होगी। एक बड़ा मशहूर केस गुजरा पाकिस्तान के तारीख के अंदर, साइमा केस। एक साइमा नाम की खतून थी जो घर से भागी, उसने अपनी मर्जी के साथ निकाह कर लिया। बाद में ये मामला चलता चलता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया ना, तो उस वक्त, अब मुझे नाम याद नहीं कि जस्टिस साहब कौन थे, लेकिन उन्होंने इस केस में ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर औलाद खाने को सोने का नवाला भी मांगे और वालिदैन पूरा कर सकते हो तो उनको चाहिए कि अपनी औलाद को खाने के लिए सोने का नवाला मुहैया करें, लेकिन अपनी औलाद को हमेशा शेर की नजर से देखें। देखिए, वालिदैन का ये फर्ज बनता है कि अपनी औलाद के लिए वो जो कर सकते हैं करें, उनको अच्छा लिबास दें, अच्छी खुराक दें, अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत करें, सब कुछ करें। लेकिन वालिदैन को चाहिए कि औलाद को हमेशा शेर की नजर से देखें, ताकि उनकी ये जुर्रत ना हो सके कि वो इस तरह की कोई हरकत करें या घर की दहलीज क्रॉस करके इस तरह का कोई काम करें या अपनी मन मर्जी करें। देखिए, मैं बतौर वकील अक्सर देखता हूं कि जो लड़कियां वालिदैन की इज्जत का लिहाज नहीं रखती, भाइयों की इज्जत का लिहाज नहीं रखती, अपनी मनमानी करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं और किसी ना किसी लड़के के साथ शादी कर लेती हैं, तो फिर बेशक उनका कत्ल अगर नहीं भी होता तो हम अगर ये देखें ना कि मुआशरती तौर पर उनका कत्ल हो चुका होता है। ना तो लड़के वाले कभी ताहयात उसको कबूल करते हैं और ना ही लड़की वाले ताहयात कभी उसको कबूल करते हैं। मतलब कि उस लड़की का स्टेटस जो घर से भागी हुई होती है उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, मुआशरा उसको बिल्कुल कबूल नहीं करता। वो अगर मेके घर में होगी तो तब भी उसकी जलालत होगी, अगर वो अपने ससुराल के घर में भी होगी तब भी उसकी जलालत होगी। कोई भी उसको कबूल नहीं करेगा, मुआशरा कबूल नहीं करेगा, उसके बच्चे उसको कबूल नहीं करेंगे, मुस्तकबिल उसको कबूल नहीं करेगा। घर से भागी हुई लड़की का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, ना उसकी इज्जत है, ना उसकी औलाद की इज्जत है, ना उसकी औलाद की इज्जत है, क्योंकि लोग माफ नहीं करते। ये बहुत बड़ा जुल्म करती हैं वो लड़कियां जो कि वालिदैन की इज्जत को पमाल करती हैं। वो अपनी इज्जत को भी पमाल कर जाती हैं, अपने हाल को भी पमाल कर जाती हैं, अपने मुस्तकबिल को भी बर्बाद कर देती हैं, अपनी आने वाली नस्लों को भी बर्बाद कर देती हैं। मुआशरा कभी भी उनको माफ नहीं करता। उनके जब कल बच्चे होंगे तो उनको भी ये ताना मिलेगा कि तुम्हारी माँ घर से भाग कर आई थी। वो जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो स्कूल के बच्चे उनको ताना देंगे कि तुम्हारी माँ घर से भाग कर आई थी। बल ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, इसके ऊपर सोचना होगा। ये बड़ा हमारी अदालतों ने इस सारे सिस्टम को, हमारे कानून ने इस सारे सिस्टम को बड़ा आसान बना दिया है कि लड़की घर से निकलती है और उसको हमारा कानून फैसिलिटेट करता है। बड़ा आसान है, घर से निकलो, वकील के पास जाओ, निकाह करो, अदालत में जाके एक बयान रिकॉर्ड करो। वो भी वालिदैन के खिलाफ बयान देती हैं कि जी मैं अपनी मर्जी के साथ घर से निकली हूं, मुझे किसी ने गवाह नहीं किया, मैंने फलां बंदे के साथ निकाह कर लिया है, वो मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाई, मेरे फलां रिश्तेदार, वो मुझे अब तंग कर रहे हैं, वो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं इस बंदे से तलाक ले लूं। मतलब कि सबसे पहले वो अपने वालिदैन की इज्जत बर्बाद करती है, उसके बाद आसानी के साथ जाके निकाह करती है और फिर वालिदैन के खिलाफ वो जाके अदालत के अंदर एक केस दायर कर देती है। ये अदालतें फैसिलिटेट करती हैं, कानून फैसिलिटेट करता है। इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा मुश्किल बनाने की जरूरत है। अगर इतना आसान रखेंगे कि जाएं जी, निकलें जी, निकाह करें और क्या करें, फिर वालिदैन क्या करेंगे या भाई क्या करेंगे? उनके अंदर तो फिर गैरत जागेगी ना, वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी बहन अगर घर से निकल गई है तो क्या करें। फिर लोगों से आप जूते खाएं, लोगों की बातें सुने, वो तो कोई ना कोई आखिरी स्टेप लेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? वो मार डालेंगे, वो उसके बच्चों को भी मार डालेंगे, अपनी बहन को भी मार डालेंगे, अपने उसका जो खामद है उसको भी मार डालेंगे। तो ये
इतना आसान नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कानून साजी होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट का काम है कि इस मामले को सीरियस लें, जबकि इस मामले को सीरियस नहीं लिया जा रहा। आए दिन वाकयात होते हैं, आए दिन कत्लो गारत हो रही है, इस मुआशरे का, इस मुल्क का अमन माहौल खराब हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट सोई हुई है, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। अदालतें सोई हुई हैं, वो इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही। मैं समझता हूं कि ये घर से भागकर जो निकाह करने वाला प्रोसेस है, इसके पैटर्न को इतना मुश्किल कर देना चाहिए कि लड़की सोचे, 1000 बार सोचे कि अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मुझे एंटरटेन कौन करेगा, मुझे अकोमोडेट कौन करेगा, मेरा निकाह किस तरीके से होगा। अदालतों को भी सख्ती करनी चाहिए। आसानी के साथ जाके बयान रिकॉर्ड करवा लेती हैं, उसके बाद जब एफआईआर का अंदराज होता है तो हाई कोर्ट में जाके वहां एफआईआर की क्वैशमेंट करवा देती हैं कि जी हमें तो किसी ने गवाह नहीं किया। इसके ऊपर अदालतों को सख्ती करनी पड़ेगी, अदालतों को कानून साजी इसके ऊपर करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को इसके ऊपर कानून साजी करनी पड़ेगी। कोई ना कोई इस तरह का कुछ सख्त तरीका कर अपनाना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, कोई एक मखसूस एज लिमिट हो सकती है कि फलां एज से पहले पहले लड़की इस तरह शादी नहीं कर सकती। वली का मामला हो सकता है कि वली की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। फैमिली का मामला हो सकता है कि फैमिली पर्सन्स की गैर मौजूदगी में नहीं हो सकती। व्हाटएवर, कोई भी तरीका कार इख्तियार करें, कोई भी मैकेनिज्म बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन इस तरह फैसिलिटेट ना किया जाए जिस तरह ये हमारा कानून फैसिलिटेट करता है, जिस तरह हमारी अदालतें फैसिलिटेट करती हैं कि जी जाएं जी और आसानी के साथ सब कुछ कर लें, निकाह कर लें और वगैरह वगैरह। अदालतों को सख्ती करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को सख्ती करनी पड़ेगी, कानून साजी करनी पड़ेगी, तब इस तरह के वाकयात की रोकथाम होगी। अच्छा, अगर हम बात करें जिस तरह से मैंने बात की थी ना कि खाने को सोने का नवाला मांगे तो देना चाहिए, लेकिन देखना औलाद को शेर की नजर से चाहिए। वालिदैन को अपनी औलाद के ऊपर सख्त नजर रखने की जरूरत है। ये अक्सर ऐसा होता है ना कि लड़कियों के पास मोबाइल फोन है, वो अपनी मर्जी के साथ लैपटॉप का, कंप्यूटर का और मोबाइल का इस्तेमाल कर रही हैं। वालिदैन को पता ही नहीं होता कि वो उस फोन का इस्तेमाल क्या कर रही हैं, वो क्या देख रही हैं, किससे बात कर रही हैं। वालिदैन को पता होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक मां का होता है, क्योंकि मां घर के अंदर मौजूद होती है, उसकी बेटी घर के अंदर मौजूद होती है, तो मां को पता होता है कि उसकी बेटी की क्या एक्टिविटीज हैं। वो अगर फोन इस्तेमाल कर रही है तो वो क्या इस्तेमाल कर रही है। पहली बात तो यह है कि बच्चों के हाथ में फोन देना ही नहीं चाहिए। फोन सबसे बड़ी लानत और सबसे बड़ी बीमारी है। बच्चों को फोन उस वक्त दें जब आप ये समझते हैं कि वो इस काबिल हो चुके हैं ज़हनी तौर पर कि अब उनके पास फोन रहेगा तो वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और अगर बड़ा मजबूरी हो उनको फोन देना किसी वजह से, तो फिर एक तो बात यह है कि वालदा को अपनी बेटी के ऊपर पूरी नजर रखनी चाहिए। वालदा को चाहिए कि जिस कमरे में बेटी सोती है उस कमरे में वालदा मौजूद हो। वालदा को पता होना चाहिए कि बेटी की कौन सी दोस्तें हैं, कौन सी उसकी सहेलियां हैं, किससे वो बात कर रही है। फोन का अगर इस्तेमाल करती है या कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है या टीवी का इस्तेमाल करती है, तो मां को पता होना चाहिए कि उसके उस टीवी में, उस मोबाइल में वो क्या देख रही है। जब देखिए अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां घर के अंदर रह के लड़कों से फोन पे बातें कर रही होती हैं, घंटों के हिसाब से फोन पे बातें कर रही होती हैं, चैट कर रही होती हैं। वालदा को क्या, आप क्या समझते हैं कि वालदा को उसके बारे में पता नहीं होता? वालदा को हर सूरत पता होता है, होना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी पता नहीं होता तो फिर वो औरत जो उस बच्ची की, उस बेटी की मां है, उसको मां कहलाने का कोई हक नहीं है। क्योंकि वो क्या, अगर घंटों के हिसाब से बातें कर रही है, टॉक कर रही है, चैट कर रही है, कुछ भी कर रही है, वालदा को पता होता है। ये ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि उसको पता ना हो। अगर वालिदैन सब कुछ देखते हुए भी नजरअंदाज करेंगे तो फिर इस तरह के वाकयात होंगे। मैं समझता हूं कि वालिदैन को भी अपना इंतहाई अहम किरदार अदा करने की जरूरत है, टीचर्स को भी इंतहाई अहम किरदार अदा करने की जरूरत है, उलमा को भी इसमें किरदार अदा करने की जरूरत है, मीडिया को भी इसमें किरदार अदा करने की जरूरत है, पार्लियामेंट को भी किरदार अदा करने की, और जुडिशरी को भी इसमें किरदार अदा करने की जरूरत है। अगर हम सब मिलके इसके ऊपर कोशिश करेंगे तो इस तरह के जराइम की रोकथाम की जा सकेगी। हम इस तरह जो वाकयात हो रहे हैं इसको हम रोक पाएंगे। ये जिस तरह के वाकयात, लड़कियां, खराबी कहां से शुरू होती है? जब लड़कियां घरों से बाहर निकलती हैं, उसके बाद फिर उनका कत्ल होता है। अगर इस तरह का तरीकाकार बना लिया जाए, शादी को मुश्किल कर दिया जाए और वालिदैन अच्छी तरबियत करना शुरू कर दें, अच्छा इसके ऊपर कानून बन जाए, अदालतों की इसके ऊपर सख्ती हो जाए, तो फिर मैं समझता हूं कि ये जो रन अवे मैरिजेस हैं उनको रोका जा सकता है और जो इज्जत के नाम पे कत्ल होते हैं उसको भी रोका जा सकता है। तो मैं इसमें उम्मीद करूंगा कि वालिदैन भी अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा करेंगे और मीडिया भी किरदार अदा करेगा, और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर पार्लियामेंट भी कानून साजी करेगी और अदालतें भी इसके ऊपर सख्ती करेंगी ताकि इस तरह के वाकयात ना हो सकें।
अच्छा, मैंने कहा था कि एक अच्छी खबर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से थी कि अब जी पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में अजाफा वफाक के बराबर होगा। ठीक है, तनख्वाहों की मद में 596 अरब और पेंशन की मद में 445 अरब रुपए बजट के अंदर रखे जाएंगे। ये सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा, तो इसकी डिटेल अब आइंदा आने वाले दिनों में जब बजट आएगा तो फिर इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तो अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।